राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तजन, मैं आशा करता हूँ कि राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे बोलने में बहुत अच्छा सुंदर सी लगती है और सुंदर सी वचनों से मधुर सी आवाज़ निकलती है। तब भगवान ने कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा रूपी गीता का अभ्यासों को, गीता का प्रार्थनों को, गीता का अभ्यासों को उसी प्रकार से जो अभ्यास करता है, वो मनुष्य हर प्रकार से हर निष्ठा से वो मेरा योग हो जाता है। तो न कपट करना चाहिए, न अकपट करना चाहिए। आज जीवन में देख रहे हो कि हर प्रकार से तड़पते हुए मनुष्य मर रहे हैं, कलट रहे हैं। जीवन में क्यों कलटना है, क्यों मरना है? क्योंकि गलती मैंने करता हूं, गलती तुमने करते हो। और दोष किसको देते हो? दोष भगवान के देते हो कि भगवान तो मेरे कर्म में यह लिखे। कर्म के रोना क्यों रोते हैं माताओं? कर्म के रोना क्यों रोते हैं भक्तजन? कर्म का रोना मत रोबो। गलती करते हो तुम, रोना रोते हो तुम, इल्जाम लगाते हो भगवान पर कि भगवान ही हमको रोवा रहे हैं। ये तो आप नहीं सोचते हैं कि मैंने गलती क्या किया, किसी को निष्ठा कपट से कितना छल किया, कितना हम गलत भावनाओं से किसी को देखे, कितना बुरी तरह से किसी को हम दुख पहुंचाए हैं। जिसको दिल पर आप दुख पहुंचाए हैं वो आपका कभी माफ नहीं करेगा, कभी माताएं बहनें माफ नहीं कर सकते हैं। भगवान ने का शरीर है। जिस प्रकार से निष्ठ कपट से आपके साथ जो व्यक्ति आपको मान सम्मान दिया, इज्जत भाव दिया, उसी के साथ तुम गलत कर रहे हो, उसी का दिल को तुम रोवा रहे हो, तो तुम्हारा कल्पना कहाँ जाएगा? तुम्हारा भी ऐसा दुख आएगा कि इसका कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। तुम जिसको छोड़े हो, जिस वस्तु के छोड़े हो, चाहे जिस प्राणी के छोड़े हो, बुरी स्थिति में छोड़े हो, दुख स्थिति में छोड़े हो, वो दुख तुम्हारा उल्टी पड़ेगा। तब पता चलेगा कि मैंने कैसे दूसरों को दुखों में हम छोड़े थे। इसका परिणाम जब निकलेगा तो बहुत भारी भयंकर परिणाम निकलेगा। आज क्या है युग, पैसों के लालच में लोगों तो अंधा हो गया है। पैसा के लालच में लोग निष्ठा कपट इतना शरीर में भर लिया है, छल कपट इतना भर लिया है, एक दूसरे को लूट लेना है, एक दूसरे को हड़प लेना है, एक दूसरे को हम कैसे ठग लें। इसी प्रकार से आज कलयुग का दुनिया चल रही है, लेकिन इसका कल्पना नहीं कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, जिस प्रकार से भगवान ने कहे हैं कि कपट को छोड़कर गीता का अभ्यास करो, भगवान का अभ्यास करो। जब तक भगवान का अभ्यास नहीं करोगे तो तुम पैसा कितना रख लो, तुम्हारा पैसा काम आने वाला नहीं है। कितना बेईमानी से पैसा कमाएगा, कितना झूठ बोल के पैसा कमाएगा, कितना गरीबों के तुम पैसा रखेगा। इसे क्या तुम्हारा मिलने वाला है? क्या तुम मरेगा तो शमशान घाट तक ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तक क्यों रोवाते हो गरीबों को? क्या गरीबों को दुख को नहीं समझते हो? राजा हो या फकीर हो, इस दुनिया में हर प्रकार से सब कपट से भरा हुआ है।
लालच से भरा हुआ है, एक दूसरे को छोड़ रहा है। आज मन पूरा हो गया आपसे, कल दूसरा चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से कलयुग का मार्गदर्शन चल रहा है कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों किए। तो जैसे पहले आप कर्म किए हो वैसा ही कर्म तुम्हारा आएगा। कर्म विधि कोई नहीं जानता, कर्म विधि जब लौट के आता है तो दुखों का सीढ़ियां पहुंचती है, तब आभास होती है कि मैंने क्या दुख किया है कि आज हम डॉक्टरों ही भर्ती हूँ, डॉक्टरों ही जीवन कलटते हुए प्राणों को तोड़ देता हूँ। आपका पैसा भी बर्बाद, आपका जीवन भी खत्म, आपका परिवार भी जितना था सुखी संपत्ति से वो भी बिखर गया। जो बेचारी पत्नी थी, जो भाई था, जो माता पिता था, हर प्रकार से कलटते हुए आपके लिए तो सुख करेगा ही करेगा, लेकिन तुम तो जैसा कर्म किया वैसा तो तुम्हारा भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि आज की अपेक्षा पैसा के पीछे इतना लोग दीवाना हो गया है कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने के लिए तैयार है, क्रिया कसम खाने के लिए तैयार है, संबंध निभाने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास पैसा रहेगा तो संबंध को निभाएगा, परिवार को लंबा तक चलाएगा। जब तक आपसे लोभ है, जब तक जैसी आपसे लोभ खत्म हो गया, आपको परिवार भाड़ में जाए, परिवार भाड़ में जाए, मेरा काम बने, चले आप अपना घर। इससे कितना दिन क्या करिएगा भाइयों, इस चीज को समझना होगा। आज हम बूढ़े पुरानियों को भी कह रहा हूं कि जो मरने योग है, अब वो क्या कर सकते हैं, उनको भी पैसा की लालच है और निष्ठ कपट से भरा हुआ है। राम राम नाम नहीं निकल सकता है मुंह से, लेकिन उनके पास जाइए, एक दूसरे से लड़वाने के लिए आपको सिखा देंगे ज्ञानों को, लेकिन राम राम के बारे में, कथा के बारे में उल्लेख नहीं बताएंगे। तो गीता में जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से पापी मनुष्य, सबको, पापी मनुष्य को मैं नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण भगवान सबको रखते हैं एक एक को हाजिरी में। तो आज का धर्मात्माओं को जिसने कपट निकाल लिया, जिसने अधर्म से परिवारों को समझेगा, परिवारों को जोड़ के रखेगा, वह महान व्यक्ति है, वह ज्ञानी व्यक्ति है, वह मार्गदर्शन व्यक्ति है, वह मुखिया योग व्यक्ति है। हम नहीं कहो, अरे हम कहेंगे तब तो फिर मेरा घमंड हो जाएगा। अरे हम क्या है, सब तो प्रभु का ही लीला है। अरे जीरो क्या है, जीरो का कोई महत्व देता है, कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन जीरो एक के बाद लग जाता है तो 10 रुपया हो जाता है, और 2 जीरो लग जाता है तो 100 रुपया हो जाता है। तो जीरो का महत्व कहाँ है? जितना जीरो लगाइए, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जीरो का कितना महत्व है। लेकिन जीरो के ऐसे आगे लगाइए और बाद 1 लगाइए, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार हर मनुष्य का जीवन में अपनाना चाहिए कि हमको कोई वैल्यू नहीं है, प्रभु का वैल्यू है। प्रभु का मान सम्मान को देखते हुए लालच क्यों कर रहे हो, लालच के बंधन में क्यों पड़ रहे हो? जिससे रिश्ता निभाना है ढंग से रिश्ता निभाओ। जिंदगी में ना कुछ लेकर आया है भैया, ना कुछ लेकर जाएगा, इसलिए रिश्ता को निभाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ श्री गीता माध्यम से, श्री गीता उपदेश से, कि निभाइए प्रभु, निभाइए भक्तजन,
रिश्ता बहुत अनमोल है, हाली रिश्ता मिलती नहीं अटूट है। रिश्ता बहुत ढंग का नहीं मिलता है बार बार जीवन में, इसलिए जो आपका हितैषी हो, चाहे आपका मित्र हो, आपका जो सखा हो, उसको अमलाइए, उसको अमल करिए और उससे हृदय से लगाइए, गले से लगाइए। और उसको क्यों तड़पाते हो, क्यों तड़पते हो, जीवन में क्यों झूठ बोलते हो? झूठ बोलने से क्या लाभ, झूठ बोलने से क्या फायदा? हमको न कुछ ले जाना है, शमशान घाट चले जाना है। राम राम ही हमारा गूंज उठकर जाएगा शमशान घाट तक, और सीता राम राम ही, राधे राधे कृष्णा यह जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये जो मेरा तन है, मेरा जो कपड़ा है, ये भी फेंका जाएगा। मेरा मनुष्य तन ही जीवन, कितना प्रेरणा मिली है भगवान, कितना सुखी आप बनाए हैं भगवान, कि भक्ति करने का ज्ञान हमको दिए हैं भगवान। कैसे हम त्यागों अपना मार्गदर्शन को, कैसे हम झूठे कपट को, निर्धारितता से जीवन को हम निकाले। प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लीजिए। जितना निष्ठा कपट है, इस चैनल को सुनकर, इस कथाओं को सुनकर अमल करिए। माताएं बहनों, भक्तजन, मैं सभी को कहता हूँ कि जिस प्रकार से अमल करिएगा उसी प्रकार से, एक दिन की बात है, मैं थोड़ा सुनका देता हूँ। 0 ने या 1 ने लड़ाई हो गया। 0 कहा कि हम बड़ा हैं, 1 कहा कि हम बड़ा हैं। तो सही बात है, 0 ने कहा कि ठीक है, 1 ने हट कर दिया कि तुमसे तो बड़ा है, 0 के कौन पूछता है। तो 0 ने कहा ठीक है, तो हम जा रहे हैं, आप अकेले रहिए, देखते हैं कि आपका कितना महत्व है। उसी प्रकार से जब सुन चले गया तो 1 रह गया अकेले। तो 1 के बाद आप क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 10 तक लिखिएगा। 10 के बाद फिर क्या करिएगा? 10 के बाद तो फिर 0 लगेगा ही। 9 के बाद फिर 0 लगाना ही तो पड़ेगा भैया। तो 0 का फिर जब खोज हुआ, तब 1 ने जाकर 0 के कहा कि तेरे बिना हम नहीं रह सकते हैं, तेरे बिना मेरा कोई महत्व नहीं दे सकता है। उसी प्रकार से समझ जाइए कि 0 को कोई नहीं वैल्यू देता है। और फिर 0 का जब 1 से लगना शुरू हो जाता है तो 10 रुपया से 100 रुपया, लाखों करोड़ों हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में अपना एक झूठ बोलने से क्या लाभ? झूठ का तो 0 है, असत्य का तो विजय है, असत्य का तो महान है। तो अपनाइए जीवन में, मार्गदर्शन में अपनाइए, अज्ञानों में अब भगवान के प्रति सोचिए।